साल था 2011, एक ऐसा साल जिसने ना दुनिया के सामने सदियों से बंद एक रहस्यमयी दरवाजा खोल दिया। और इस दरवाजे के पीछे क्या था? बेशुमार खजाना और एक जानलेवा श्राप। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2011 में। जगह है केरल का मशहूर पद्मनाभा स्वामी मंदिर। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सदियों से बंद पड़े तहखानों को खोला जाए, और जब वो ताले टूटे ना तो अंदर जो मिला उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कितनी दौलत? 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख करोड़ का खजाना। सोचिए जरा, सोने की बड़ी बड़ी मूर्तियां, हीरे जवाहरात, हजारों किलो पुराना सोना, ये सब कुछ 5 अलग अलग तहखानों में छिपा हुआ था। मतलब इस एक खोज ने मंदिर को रातों रात दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना दिया। लेकिन असली कहानी, असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। देखिए, वहाँ कुल मिलाकर 6 तहखाने थे। उन्हें नाम दिए गए A, B, C, D, E और F। 5 तो खुल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जैसे ही टीम छठे तहखाने, जिसे वॉल्ट B कहा जाता है, उसके पास पहुंची, उनके होश उड़ गए। उस दरवाजे पर जो नक्काशी थी ना, वो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये है वो दरवाजा, वॉल्ट B का रहस्यमयी दरवाजा। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है? इस पर कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं, कोई बोल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। बस लोहे के इस दरवाजे पर उकेरे गए हैं 2 विशालकाय कोबरा सांप, जैसे सदियों से एक ही चेतावनी दे रहे हों। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर बिना किसी नट, बोल्ट या ताले के लोहे का इतना भारी दरवाजा सदियों से बंद कैसे है? ये एक ऐसा इंजीनियरिंग का रहस्य है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि प्राचीन कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि इस दरवाजे को किसी चाबी से नहीं बल्कि नागपाश मंत्र से लॉक किया गया है। हाँ, एक सोनिक लॉक, मतलब इसे आवाज की तरंगों से सील किया गया है। तो ये सोनिक लॉक ये काम कैसे करता है? कथाओं के मुताबिक पुराने जमाने के सिद्ध योगियों ने एक खास गरुड़ मंत्र का जाप किया। उस मंत्र से जो शक्तिशाली ध्वनि तरंगे निकली, उन्होंने इस दरवाजे को सील कर दिया। और इसे खोलने का तरीका भी आवाज ही है। कहते हैं कि अगर कोई सिद्ध पुरुष सही मंत्र को बिल्कुल सही सुर में दोहराए तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो नतीजा होगा प्रलय। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस श्राप में कोई सच्चाई भी है? इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस डर को और भी पक्का कर देती हैं। देखिए, इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं हैं जो इस श्राप से जुड़ती हैं। पहली 1908 की, जब कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे खोलने की कोशिश की। कहा जाता है कि अचानक उन्हें हजारों कोबरा सांपों ने घेर लिया और उन्हें वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। और दूसरी घटना तो हाल ही की है, 2011 की। जिस इंसान ने, टीपी सुंदरराजन ने, इन तहखानों को खोलने के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी, खजाना मिलने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी अचानक और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और बातें यहीं खत्म नहीं होती। वहाँ के स्थानीय लोगों में और भी कई डर फैले हुए हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये तहखाना सीधा समुद्र से जुड़ा हुआ है, और अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो पूरे केरला में एक भयानक बाढ़ आ सकती है। और हाँ, ये भी माना जाता है कि दरवाजे के पीछे हजारों जहरीले सांप कैद हैं, बस बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये रहस्य सिर्फ कहानियों और डर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जिसे लोगों ने खुद महसूस किया है। कुछ ऐसी अजीब आवाजें जो इशारा करती हैं कि दरवाजे के उस पार कुछ जिंदा है। जिन लोगों को भी उस बंद दरवाजे के करीब जाने का मौका मिला है, उनका कहना है कि अंदर से डरावनी आवाजें आती हैं। कभी लगता है जैसे पानी की लहरें टकरा रही हों, तो कभी सांपों की फुफकार सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है मानो अंदर कोई बहुत बड़ी चीज कैद है और बस बाहर आने के लिए छटपटा रही है। और देखिए, इन सब कहानियों, घटनाओं और डर का असर इतना गहरा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वॉल्ट B को खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस खतरे को देश के सबसे ऊंचे लेवल पर भी सीरियसली लिया जा रहा है। अच्छा, चलिए अब इस पूरी कहानी को एक अलग एंगल से देखते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो
अगर ये दरवाजा किसी खजाने की नहीं बल्कि किसी और चीज की हिफाजत कर रहा हो, कुछ ऐसा जो सोने और हीरों से भी कहीं ज्यादा कीमती या फिर ज्यादा खतरनाक हो, तो फिर सवाल वही है, अंदर आखिर है क्या? कुछ मॉडर्न थ्योरिस्ट्स का मानना है कि शायद वहाँ सिर्फ सोना चांदी नहीं है, हो सकता है वहाँ प्राचीन भारत की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी हो या विमान शास्त्र से जुड़े कुछ राज हो। जरा सोचिए, सोना बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ना, तो क्या ये मुमकिन है कि ये सारा खजाना असल में किसी प्राचीन मशीन या किसी एनर्जी सोर्स को पावर देने के लिए रखा गया हो? तो अब हम इस पूरे रहस्य के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, एक ऐसी जगह जहां सारे सवाल आकर एक ही दुविधा पर अटक जाते हैं। एक तरफ है ज्ञान हासिल करने की हमारी इंसानी फितरत और दूसरी तरफ है एक प्राचीन चेतावनी का सम्मान। और यही है वो आखिरी सवाल जिसके दो ही जवाब हो सकते हैं। क्या हमें विज्ञान और अपने इतिहास को जानने के लिए इस दरवाजे को खोल देना चाहिए, या फिर हमें उस प्राचीन विश्वास और चेतावनी का सम्मान करते हुए इसे हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए, ये मानकर कि कुछ राज राजी रहे तो बेहतर है। ज्ञान की हमारी भूख ने ही हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन क्या ये भी सच नहीं कि कुछ दरवाजे शायद इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो कभी ना खुलें? सवाल आज भी वही है और बहुत बड़ा है। क्या इस दरवाजे को कभी खोला जाना चाहिए? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, या शायद कभी नहीं।